हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए कंडीशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पे आज हम जानेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के उनको हम उनका डिफरेंशिएशन या अवकलन ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये मेथड को जानने से पहले हम कुछ के फार्मूले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के उसको आप लोगों को समझा दें पहले। अब इसमें ये दिया गया है कि अगर के साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स या साइन इन्वर्स एक्स, इन दोनों की जो भी की वैल्यू होगी वो एक्स होगी। ऐसी कॉस इन्वर्स कॉस एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू ये भी एक्स होगा। टैन इन्वर्स टैन एक्स या टैन इन्वर्स एक्स, इसकी कि जो भी की वैल्यू आएगी। ऐसी कॉट इन्वर्स एक्स या कॉट इन्वर्स कॉट एक्स, तो ये भी एक्स के इक्वल। इस टाइप की कंडीशन। कुछ और भी के फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो अब तक आप लोग के पढ़ चुके हैं, जैसे कि cos 2a, तो cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, या इसको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही कि साइन 2a का जो फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए के फॉर्म में, या cos 2a के और भी एक के फार्मूला है कि tan के फॉर्म में कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर है। तो ये सब इसके के फार्मूले हैं। साइन 3a का, tan 2a का जो फार्मूला है, cos 3a के जो फार्मूले हैं 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, या और भी कुछ ऐसे tan 3a का फार्मूला। या अगर कोई भी कंडीशन आपकी कि tan π/4 के प्लस थीटा इस फॉर्म में अगर है, तो उसको हम चाहे तो कि डायरेक्ट, और चाहे उसका एक्सटेंशन tan a प्लस b से उसका एक्सटेंशन होगा, तो भी यही कंडीशन हमारी आएगी कि 1 प्लस के tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ऐसे ही इसमें भी ये कंडीशन। फिर कुछ और भी उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं कि अगर आपको कि दिया है कि tan इन्वर्स a प्लस tan इन्वर्स b, तो उसको हम tan इन्वर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी के फॉर्म में इस टाइप से हम के लिख सकते हैं। तो ये कुछ और भी यहाँ पे जो फार्मूले हैं कि जैसे tan इन्वर्स ए, और अगर ये माइनस होगा तो इसको हम कि tan इन्वर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बहरहाल इसका जो फार्मूले के जो PDF है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, उसकी हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी कि जो इसमें हम के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उन ट्रांसफॉर्मेशंस का यहाँ पे जो कंडीशंस आएगी क्या उसको हम कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें अगर के देखें कि अगर कोई भी कंडीशन हमारी a स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम उसमें x इक्वल टू a साइन थीटा या a इक्वल टू कॉस थीटा हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखा तो a स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है या 1 माइनस कॉस स्क्वायर में आएगा, तो और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, या अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा तो साइन स्क्वायर में आ जाएगा। ऐसे ये भी जो कंडीशन है इसका भी जो PDF होगा ये आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। अब इसके कुछ एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे कि जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस मेथड से। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है कि cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका सोल्यूशन होगा तो इसके सोल्यूशन में हम सपोज कर लें कि y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का कि जो भी के फॉर्मेशन है इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन है, उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो आपका इन्वर्स है वो इन्वर्स आपका हट जाए, या अगर ये इन्वर्स आपका कि डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फार्मूला है ये किस के फार्मूले के फॉर्म में है, तो उस फॉर्म में उसको हम चेंज
करते हैं। तो इसके लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से या त्रिकोणमितीय रूपांतरण की सहायता से अगर हम के देखें तो ये जो कंडीशन आपको को दिख रही है 2x/1 + x², तो अभी इसके लिए क्या फार्मूला आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखाया गया था कि अगर x = हम tan थीटा रख दें तो ये आपका हो जाएगा 2 tan θ/1 + tan² θ, और 2 tan θ/1 + tan² θ जो फार्मूला होता है ये होता है sin 2θ का। तो यहाँ पे हम रख देते हैं पुटिंग x = tan θ। अब जब इसको हमने लिया तो y = हमें क्या मिला, cos इनवर्स आपका ऐसा ही है, ये 2 tan θ/1 + tan² θ, ये इस कंडीशन में आ गया। तो ये y = अब ये cos इनवर्स है ही, ये ऐसे ही रहेगा। अब 2 tan θ/1 + के tan² θ, तो 2 tan θ/1 + के tan² θ जो फार्मूला आपका है ये sin 2θ का है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sin 2θ। तो इस फॉर्म में ये आ गया। अब चूंकि ये कंडीशन आपकी है कि sin 2θ की, और यहाँ पे है cos इनवर्स। अब अगर ये cos इनवर्स और cos के थीटा हो जाए या cos के 2θ हो जाए तो इससे इनवर्स और ये cos ये दोनों हट जाएंगे, तो सिर्फ आपका एंगल ही में उसकी की वैल्यू आ सकती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर भी हमें cos 2θ या cos जो भी हो वो आपको के लाना है, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वर्स है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, क्योंकि साइन को अगर cos में हम चेंज करते हैं तो उसके लिए कि 90 माइनस हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा ये cos इनवर्स, और इसको हम cos π/2 मतलब 90 - 2θ, क्योंकि इसमें cos 90 - 2θ आपका आ जाएगा sin 2θ। तो इसी के फॉर्म में इसको हमने चेंज किया। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पर ये cos इनवर्स और ये cos, तो चाहे तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, तो कंडीशन आपको π/2 - 2θ ये मिल गया, ये y = आ गया। अब इसमें थीटा = क्योंकि यहाँ पे हमने जो सपोज किया था x = tan θ, तो इसके हिसाब से थीटा = हमें tan इनवर्स x मिल जाएगा। अब चूँकि आंसर हमें रिज़ल्ट जो भी हमें के लाना है वो x के ही फॉर्म में लाना, तो इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये y = π/2 - 2 tan इनवर्स x। तो ये पूरा आपका थोड़ा सा इजी हो गया। और tan इनवर्स ये एक स्टैंडर्ड के फॉर्म है कि जिसका डेरिवेटिव हमें के मालूम है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये dy/dx और इज इक्वल टू ये dy/dx, ये π/2 और ये -2 d/dx tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि dy के dx है ही, π/2 है तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 और tan इनवर्स x का होगा 1/1 + x² होता है। तो ये dy/dx तो इसका आ गया dy/dx = -2/√1 + x²। ये प्रूफ आ गया, ये सॉल्व हो गया।
तो ये एग्जांपल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल इसमें और लेते हैं कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन आपको करना, ठीक है। तो इसका भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू, इस पूरे को y के इक्वल हमने सपोज कर लिया, ये सेम है, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ भी इसको हम ये देखें कि ये किस स्टैंडर्ड के फॉर्म में है। अब चूंकि अगर ये x इक्वल टू tan थीटा हमने के रख दिया, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये आपका जो फार्मूला है ये है cos 2 थीटा का फार्मूला। तो अगर ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो ऐसे ही जैसे हमने इसको के सॉल्व किया था, ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बस इसके लिए ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, तो ही इस मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो जब x इक्वल टू tan थीटा होगा तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स x रख सकते हैं। तो अब जब इसमें हम रखेंगे तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह है tan थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर, और ये जो फार्मूला है ये है cos 2 थीटा का। ये भी ऐसा ही है कि ये साइन इनवर्स है लेकिन ये cos है, तो ये सेम तो है, तो इस cos को हम साइन बनाएंगे। तो ये cos अगर के साइन होगा तो इसके लिए हमें फिर क्या करना है, जो अगले उसमें किया था कि इसको हम साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स और ये साइन हट जाएगा, तो y इक्वल टू आपका π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू वहाँ से उठा के फिर से x के फॉर्म में इसको हम, या tan इनवर्स, तो ये 2 tan इनवर्स x आ गया, और फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये dy/dx, इसका होगा 0 हो गया, -2 ऐसी होगा, और tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी जो डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये 2 एग्जाम्पल थे। तो अब कुछ और भी एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो y इक्वल टू ये ऑलरेडी के दिया गया है, तो इसको हम अब यहाँ पे कि देखें, ये cos प्लस के साइन x है और ये cos x के माइनस के साइन x है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर है चाहे तो cos x कॉमन ले लें, क्योंकि हमें tan इनवर्स है, तो ये पूरा हमारा कि tan में आएगा तो ही इससे इन्वर्स हटेगा यहाँ पे। तो कि अब इसमें कुछ सपोज तो कर नहीं सकते यहाँ पे, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, cos x इसमें से भी कॉमन ले लें और cos x इसमें से भी, या तो cos x से ऊपर और नीचे
अंश में भी और हर में भी cos x से भाग दे दें इसमें। तो दोनों कंडीशन इसमें हो सकती है कि चाहे तो इसमें हम के भाग दें और चाहे तो इसमें इसको, तो अंश तथा हर में cos x से भाग करने पर तो भाग होगा इसमें, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ये tan इनवर्स, भाई इसमें cos x से जब भाग होगा तो cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, ये sin x अपॉन cos x तो ये tan x हो जाएगा। ऐसे ही ये नीचे भी इसके हर में भी जो भाग करेंगे तो cos x अपॉन cos x, ये भी हो गया 1 कैंसिल होके, और ये माइनस sin x अपॉन cos x, ये आपका आ गया tan x। तो इसका एक स्टैंडर्ड के फार्मूला भी जो बताया था, और चाहे अगर उस फार्मूले से आपके लगाइए, और चाहे तो यहाँ पे एक चीज़ हम लिख सकते हैं, चूँकि ये 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। π/4 का मतलब tan 45 अंश, और tan 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पर ये 1, इसको हम ऐसे ही कि रहने दें माइनस, क्योंकि इसमें 1 इंटू में है, 1 इंटू tan x इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उस 1 की जगह पे हम tan π/4 हो जाएगा, और ये जो tan x आपका है ये ऐसे ही रहेगा। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस 1 को हमने क्या किया कि tan के π/4 के लिख दिया, प्लस ये tan x ऐसा ही है, यहाँ पे ये 1 ऐसा ही है, और ये माइनस यहाँ पे चूँकि कुछ भी हो उसको वो मल्टीप्लाई में के 1 का रहता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 इंटू के tan x होगा, तो उस 1 की जगह tan π/4 और इंटू के tan x रखिए, तो ये आपका कि tan a प्लस के tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के फॉर्म में ये आ गया। इसका मतलब ये आपका आ गया tan a प्लस b के फॉर्म में। तो ये tan इनवर्स यहाँ पे आपका आ गया tan a प्लस b का मतलब π/4 प्लस x। तो tan इनवर्स, तो ये tan हट जाएगा, y इक्वल टू आपका आ जाएगा π/4 प्लस x। तो ये कंडीशन आपको मिल गई। अब चूँकि ये भी x के फॉर्म में आ गया, तो ये जब आपका x के फॉर्म में आ गया, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये x के सापेक्ष इसका जब अवकलन होगा तो ये dy/dx इसका होगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस क्योंकि x है और x के रिस्पेक्ट में होगा तो ये भी इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ठीक, तो ये dy/dx जो आपका आ गया ये 1 आ गया। ठीक, तो ये भी यहाँ तक है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब एक एग्जांपल इसमें हम और लेते हैं। वैसे वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो ही चुकी है, लेकिन एक एग्जांपल इसमें और थोड़ा जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर हम के देखें, यहाँ पर ये दिया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार बोर्ड में आपके आ चुका है। तो ये सपोज है ही यहाँ पर। अब इसको अगर हम के सॉल्व करें तो इसमें भी अब यहाँ पे चूँकि हमें ऊपर tan अगर के चाहिए तो ऊपर का साइन चाहिए, क्योंकि ये tan इनवर्स में यहाँ पे a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर और साइन स्क्वायर की थीटा अगर आ जाए तो a स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो cos स्क्वायर आएगा। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा
एक्स बाई ए या थीटा इक्वल टू आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई। ठीक, ये कंडीशन आ गई। अब जब इसमें हम रखेंगे तो क्या मिल गया, y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर ऐसे ही है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x है तो a साइन थीटा है, तो जब x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करिएगा सॉल्व। तो यहाँ पर ये कंडीशन, ये tan इनवर्स a साइन थीटा, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो सिर्फ a, और ये बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया अंदर। तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा साइन थीटा, और इसमें ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और रूट भी हट जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा कॉस थीटा, और ये साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका आ गया tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा जो आपका आ गया वो आपका आ गया थीटा, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे आया है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और चूँकि ये फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्म में हम रखें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ये डिफ्रेंशिएट अगर होगा तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स और ये d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसमें अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की जगह एक्स बाई ए है यहाँ पे, तो ये एक्स बाई ए और इसमें, तो इस फॉर्म से जब अगर के सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ये 1 है, ए स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके जो कंडीशन आपकी आएगी dy बाई डी एक्स में, ये मिल जाएगी आपको a अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बहरहाल ये 4 एग्जांपल्स थे, ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इसकी एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज भी आप लोगों को सॉल्व करनी है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसके लिए कांटेक्ट भी करेंगे। ये इसके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चन हैं इनको आपको सॉल्व करना है इसी मेथड से। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसके लिए आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी कि नई वीडियो आए वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन के पहुंच जाए। और इसमें कमेंट भी, अगर किसी क्वेश्चन में या कोई भी की दिक्कत आ रही तो उसके लिए आप लोग कमेंट भी करते रहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।